हे राम 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 हे राम 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 हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। देखो मेरे भाई बहन, अभी हम लोग महाराज श्री की वाणी सुन रहे थे, तो महाराज जी ने कहा, चिरंजीव जी हमारे आपके पास दो तरह का धन है, एक लौकिक और माताओं बहनों, दूसरा है अलौकिक। जैसे मकान है, दुकान है, प्लाट है, बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, पशुधन आदि, ये लौकिक संपत्ति, लौकिक धन है। लेकिन जो जीवन का समय है वो अलौकिक संपत्ति है। मिश्रा जी मिर्जापुर, ध्यान दो आप, ये दो तरह का धन है हमारे आपके पास, एक है लौकिक और दूसरा है अलौकिक। जैसे मकान है, दुकान है, प्लॉट है, बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, पशुधन आदि, ये लौकिक संपत्ति है। लेकिन नानक जी जीवन का जो समय, ये अलौकिक पूंजी, अलौकिक धन है। और अलौकिक धन से अलौकिक चीज मिलती है अशोक चड्ढा जी। और हमारे आपके जीवन का जो समय है ये रुपयों से ज्यादा कीमती है। आप जीवन का समय लगाओ तो रुपए कमा सकते हो, लेकिन रुपए दे करके आप समय नहीं प्राप्त कर सकते। अभी महाराज जी ने कहा, अगर रुपए देने से समय मिलता तो ये धनी आदमी चिरंजीव जी कभी नहीं मरते, गरीब बेचारे मर जाते। लेकिन खेद का विषय ये प्रमोद जी, आज मनुष्य ने रुपयों को इतना महत्व दिया है और तो रुपयों के प्रति इतनी रुचि है, इतनी आसक्ति है और इतनी सावधानी है कि कहीं एक पैसा मेरा नाजायज ना खर्च हो जाए। लेकिन सोनी जी, जीवन का समय कहाँ जा रहा? मुकेश जी, इधर मनुष्य की नजर ही नहीं है, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ध्यान। जिंदगी का वो समय, प्रेम जोशी, जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो समय कहाँ जा रहा है? इधर मनुष्य की नजर ही नहीं है। अभी महाराज जी कह रहे थे कि जब से हम यहाँ आकर बैठे हैं और जितना समय चला गया उतना जीवन किसी का नहीं रहा सज्जनों, उतने हम मर गए, और मर गए नहीं, मर रहे हैं। ध्यान दिया हरगोविंद जी? क्या दिया बताओ? उतना जीवन हरगोविंद जी किसी का नहीं रहा। दोबारा सुन लो, जब से आकर हम लोग यहाँ बैठे हैं और माताओं बहनों, जितना समय चला गया उतना जीवन अब किसी का नहीं रहा, उतने हम मर गए, और मर गए नहीं, मर रहे हैं। और एक समय वो आएगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, ये जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। माई बाप, जाना पड़ेगा। ये अपने रहने की जगह नहीं है भाई, ये तो मुसाफिरी है। मुसाफिर कहीं एक जगह टिकता है? जरा विचार करो, यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैंने बैठते ही निवेदन किया था, नानक जी ये मानो शरीर मिला है अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए। जिस घर सबको जरूर जाना है, उस घर की तैयारी के लिए। ये अपने रहने की जगह नहीं, ये मृत्यु लोक है। जैसे सज्जनों, सागर होता है, समुद्र होता है, जल निधि होता है, उसमें लबालब जल भरा, इसलिए उसको कहते हैं जल निधि। ऐसे अरुण तिवारी यहाँ लबालब मृत्यु भरी, इसलिए इसको कहा गया मृत्यु संसार सागर। अगर बुरा न लगे चिरंजीव जी, एक बढ़िया बात सुनाऊं, यहाँ जितने इकट्ठा हुए सब मरने वाले ही हैं। हाँ, अगर कोई बहादुर, मैं इधर रहूंगा, हाथ ऊंचा करो भाई।
ये मृत्यु लोक है। माई बाप यहाँ जितने इकट्ठा हुए सब मरने वाले इकट्ठा हुए, और कब किसको दुनिया से जाना पड़ जाए कुछ भी पता नहीं। मार ही काल अचान चपेट की होए, घड़ीक में राख की ढेरी सोनी जी। 2 मुट्ठी राख रह जाएगा, 2 मुट्ठी राख। मौत आ रही है गिरधारी जी, मौत आ रही है। जिसको मनुष्य सुनना नहीं चाहता, हरगोविंद सराप, वो मृत्यु आ रही। जितेंद्र ध्यान दे कि दोबारा सुन लो, वो मौत आ रही जिसको मनुष्य सुनना नहीं चाहता, वो मृत्यु आ रही है, आ रही है। अब यहां किसके भरोसे निश्चिंत बैठे, जरा विचार करो। यहां किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो, मृत्यु आ रही है। चक्रवर्ती राजा भरत के बारे में ऐसा कहा जाता है, अनिल दुबे, एक बार उनके पास एक साधक गया, और मिश्रा जी ध्यान दे कि सुनना, और उस साधक ने कह दिया कि महाराज आपके पास इतना सुंदर महल है, और हाथी हैं, घोड़े हैं, रानियां हैं, सेवक सेविकाएं हैं, और एक आप बैरागी जैसा जीवन जी रहे हो, इसमें रहस्य क्या है? तो नेत्र सजल हो गए चक्रवर्ती राजा भरत के, और उसी समय एक दीपक मंगाया जो लबालब तेल से भरा था माताओं बहनों, और उसकी लौ जल रही थी। तो राजा भरत ने उस साधक को वो दीपक पकड़ा दिया और कहा, सुन, प्रश्न का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले एक काम कर, इस दीपक को लेकर जा और मेरे राजमहल में तू चला जा, और वहां से देख करके आ मुझे लौट कर बता कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन है। लेकिन याद रखना, अगर इसकी लौ बुझ गई तो तेरी जिंदगी की लौ बुझ जाएगी, और एक भी बूंद तेल अगर जमीन में फैल गया ना तो तेरी गर्दन जमीन में गिर जाएगी। और इस काम को अंजाम देने के लिए तेरे पीछे जो सैनिक रहेंगे, जिनके हाथ में नंगी तलवार होगी, जा देख क्या। अब वो साधक माई बाप हाथ में दीपक लिए हुए थमे हुए कदमों से पूरे अंतापुर का चक्कर लगा के वापस आया, पसीने से तरबतर। राजा भरत ने पूछा, बोल मेरी सबसे सुंदर रानी कौन है? उसने कहा, महाराज कहाँ की रानी, किसकी रानी, कौन रानी? हमें तो यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक बस यही नजर आया। अगर इसकी लौ बुझ गई तो मेरे जीवन की लौ बुझ जाएगी, और अगर एक बूंद तेल जमीन में गिर गया तो मेरी गर्दन नीचे गिर जाएगी। तो राजा भरत ने कहा, यही तेरे प्रश्न का जवाब है। मैं राजमहल में रहता हूं, रानियों से बातें भी करता हूं, लेकिन याद रखना मुझे मौत की पदचाप हमेशा सुनाई पड़ती। तो सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, वो मौत आ रही जिसको मनुष्य सुनना नहीं चाहता। कौशिक जी, वो मृत्यु आ रही है। अभी महापुरुष ने संदेश दिया कि भाई हमेशा सावधान रहो, सावधान, और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान को याद रखो। सज्जनों, यहाँ संसार में जीव की रक्षा करने वाले केवल भगवान। आप लोग मानो चाहे न मानो, हमारा वश तो है नहीं मदन जोशी, लेकिन बात यही सच है, परमात्मा के सिवाय इस जीव की रक्षा करने वाला जगत में कोई नहीं है। माई बाप, आप विनय पत्रिका का दर्शन करना। लक्ष्मी तिवारी, बड़ा सुंदर संदेश गोस्वामी जी ने दिया है। अजय जी, एक बार क्या हुआ, श्री गोस्वामी जी महाराज ने वृद्धावस्था में घर छोड़ा। कभी कभी विनय पत्रिका का भी दर्शन करो अजय, बहुत सुंदर रचना है। और जब बुढ़ापे में घर को छोड़ दिया तो वेद बेटे भक्तों को ऐसा लगा कि ये बाबा ने अच्छा नहीं किया, और इस अवस्था में तो इन्हें घर में रहना चाहिए था। घर वाले इनकी सेवा करते, शुश्रूषा करते, इनको सुख मिलता, और इन्होंने तो घर का त्याग कर दिया नानक जी। तो भक्तों को ये अच्छा नहीं लगा, तो मुंह से निकल गया कि बाबा ये आपने क्या कर डाला, इस अवस्था में आपने घर का त्याग कर दिया, और इस उम्र में तो आपको घर में रहना चाहिए। आप घर में रहते तो आपकी सेवा होती, शुश्रूषा होती, सुख मिलता। उसी समय गोस्वामी जी महाराज के नेत्र सजल हो गए चिरंजीव जी, और राष्ट्र को एक प्रकाश दे दिया। मुंह से क्या निकला कि सुनो भैया, ये पारिवारिक लोग हैं, कौटुंबिक जन, ये हमारी कब तक रक्षा करेंगे, कब तक मदद करेंगे, कब तक सेवा करेंगे। और बाबा ने कहा, मेरे जीवन की यात्रा बहुत लंबी होने वाली है,
और ये पारिवारिक कौटुंबिक जन मेरी कब तक मदद करेंगे। और गोस्वामी जी महाराज के मुंह से निकला, माताओं बहनों, कि जहां जमजात न घोर नदी, भटकोटी जलच्चर दंत टिवैया, जहां धार भयंकर वार, न पार न बोहित नाव, न नीक खिवैया, तुलसी तहां मातु पिता, न सखा नहीं को कहूं अवलंब दिवैया, तहां बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गई काढ़ लिवैया। रो दिया गोस्वामी जी ने और कहा, भाई जिस समय यमराज के दूत है ना, काले काले मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले, चारों तरफ से मुझे घेर लेंगे, और वो जो वैतरणी नदी जिसका कोई आर पार नहीं है, और वहाँ कोई अच्छी नाव भी नहीं, दक्ष नाविक भी नहीं है, और वहाँ न मेरे माता होंगे, न पिता होंगे, न सखा होगा, तहाँ बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गई काढ़ ली भैया। गिरधारी जी, बाबा ने संदेश दिया कि वहाँ मेरे अजान बाहु रघुवीर होंगे, जो बड़ी बड़ी भुजाओं से मुझे संकट से उबार लेंगे। राजपाल, बाबा ने प्रकाश दे दिया, एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अगर ये जीवन में सूत्र उतर जाए, जितेंद्र, निहाल हो जाओ निहाल। कोई रक्षा नहीं करेगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। जीव की रक्षा करने वाले केवल भगवान है। माताओं बहनों, संसार में कोई रक्षा नहीं करेगा। एक बात चिरंजी जी मुझे याद आ रही है, राजस्थान में लोग खेतों पर मकान बनाकर रहते हैं, जिसको ढाड़ी कहते हैं। एक मकान यहाँ बना, एक वहां बना, एक वहां बना, आप देख लेना जाकर कभी। और ये जो जंगल में रहने वाले, खेतों पर रहने वाले लोग, अरुण तिवारी, आग को समाप्त नहीं करते कि इनको आग की जरूरत पड़ती है। अब मिश्रा जी, क्या हुआ कि एक झोपड़ी बनी हुई थी जंगल में, खेतों पर, और आग राख के अंदर दबी हुई थी। प्रेम जोशी, अचानक हवा चली, और माताओं बहनों, जब हवा चली तो राख ऊपर से उड़ गई, तो चिंगारी बाहर निकली और उस झोपड़ी में जाकर गिरी। माताओं बहनों, आग लग गई, धूं धूं करके झोपड़ी जलने लगी। अब बूढ़ी मैया उसमें विशाल लेटी हुई थी, उसकी आंख खुल गई, ओहो आग लग गई, दौड़कर बाहर आ गई। लेकिन होश आया कुलदीप कि ओहो, गाय का बछड़ा तो अंदर ही बंधा है, वो तो मर जाएगा जल के। सत्य घटना है सन्नी बेटे मेरे लाल। अब उसने सोचा कि इस बछड़े को बचाओ, और बेचारी जलती आग में अंदर चली गई और बछड़े को खोल के तो बाहर ले आई माताओं बहनों, लेकिन पूरा शरीर उसका जल गया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। गांव वालों को पता चला, मुकेश जी, और बैलगाड़ी लेकर गए और उसको उसी बैलगाड़ी में लाद करके घर में ले आए। अब देखो, घर के आंगन में हरगोविंद शराब लेटी हुई है, और उसके अंदर सत्संग के संस्कार थे। अजय जी, ये सत्संग है ना, ये जीवन में बहुत जरूरी है। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग यहां से जाओ तो अपने गांव में सत्संग शुरू करो। अपने गांवों में, अपने नगरों में, अपने कस्बों में एक समय निश्चित कर लो, एक दिन सुनिश्चित कर लो, एक स्थान सुनिश्चित कर लो, और रोज सत्संग करो, पुस्तक के माध्यम से करो। माई बाप, आपको बहुत बड़ा प्रकाश मिलेगा। सत्संग जीवन में निरंतर चाहिए। बहुत काल कीन सत्संगा, हमेशा जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग एक प्रकाश, एक रोशनी है, जिंदगी के अंधकार को मिटा देता है। अब उसके अंदर लक्ष्मी तिवारी सत्संग के संस्कार थे। अब उसने विचार किया कि मेरा अंत काल आ गया, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, और वो जमीन में लेटे हुए राम 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 की ध्वनि लगा दी। उसी समय एक संत आ गए चिरंजी जी घर में भिक्षा के लिए, और जैसे मैया ने संत को देखा तो इशारा करके बुलाया। ध्यान दे कि सुना, फड़िया जी हमारे कहाँ है, फड़िया जी। संत को इशारा करके बुलाया, और जब संत पास में पहुंचे तो संत से वो कहने लगी, सुनो महाराज, अभी काले काले मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले यमदूतों ने मुझे चारों तरफ से महाराज घेर लिया, तो मैं तो डर गई, लेकिन महाराज मैंने राम राम शुरू कर दिया तो यमदूत भाग गए। अब देखो, राम नाम लेने से यमदूत भाग गए, राम नाम लेने से यमदूत भाग गए। उसने कहा कि महाराज, काले काले मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले, और यमदूतों ने मुझे चारों तरफ से महाराज घेर लिया, तो मैं तो घबरा गई, डर गई, लेकिन राम नाम लिया तो यमदूत भाग गए। राजपाल जी, यमदूत भाग गए राम नाम लेने से। हमारे धर्मशास्त्र में प्रबल उदाहरण मिलता। माताओं बहनों ध्यान दे कि सुनना,
उत्तर प्रदेश की धरती में कन्नौज जिला है। मैं वहां पिछले दिनों कार्यक्रम करके नानक जी आया, और ये अजामिल वहीं कन्नौज में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में। लेकिन दुर्दैव के योग से वेश्यागामी हो गया, वेश्या को घर में लाकर रख लिया। और जब वेश्या को घर में लाकर रख लिया तो एक दिन की बात है, संतों का मंडल कहीं भ्रमण करते हुए जा रहा था, और जब अजामिल के गांव के पास से निकले तो किसी से पूछ दिया कि भैया किसी वैष्णव का घर बताओ, और मुझे आज प्रवास करना, भिक्षा करनी। तो मदन जोशी, हर गांव में हंसी ठिठोली करने वाले भी लोग होते हैं, संतों से भी हंसी ठिठोली करते हैं। हरगोविंद सराफ इशारा कर दिया, चले जाओ अजामिल के दरवाजे, उससे बढ़िया वैष्णव कहाँ मिलेगा। संत मंडली पहुंच गई विजय जी। अब जाकर दरवाजे में नारायण 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 की आवाज लगाई, और जैसे नारायण नारायण की आवाज लगाई तो वेश्या ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन हुए तो नेत्र सजल हो गए कि देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, आज संत चरण मेरे दरवाजे पर। लेकिन हृदय में थोड़ा विषाद हुआ कि मैं इनकी क्या सेवा करूं, मैं तो एक वेश्या हूं। और उसी समय सोनी जी आगे अजामिल, शास्त्रीय प्रमाण है, और जब अजामिल आया उसने संतों को देखा तो आवेश में आ गया, और विशाल बेटे बोला कि तुम मेरे दरवाजे कैसे आ गए। वेश्या ने कहा इधर आओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, आज संतों के चरण हमारे दरवाजे पर हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। ऐसी भाषा मत बोलना। संत भी समझ गए सज्जनों, और संतों का तो हृदय ऐसा होता, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर वो संत होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये कपड़े लाल कर लेने का नाम संत नहीं है माई बाप, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, यानी दूसरे के दुख से जो द्रवित हो जाए और दूसरे के सुख से प्रसन्न हो जाए, अरुण तिवारी वो संत होता है। अब संतों के हृदय में भाव पैदा हुआ कि भाई अजामिल का वो मुझे कल्याण करना है। तो संतों ने कहा देखो अजामिल हम तो जा रहे हैं, एक काम करना। बोलो महाराज। बोले अब तुम्हारे संतान का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख देना। देखो संतों की कृपा होती है, कृपा, नारायण नाम रख देना। उसने कहा ठीक है महाराज। वह संत मंडली तो चली गई, समय गुजरा, अब 10वें पुत्र का जन्म हुआ, संतों की बात याद आ गई तो माई बाप नारायण रख दिया नाम। घर में बेटे का जन्म हो तो भगवान के नाम पर नाम रखो। आज अजामिल ने संतों की बात का सम्मान किया और बेटे का नाम नारायण रख दिया। 10वां बालक था, बड़ा प्रेम था, साथ में हमेशा रखता, आओ बेटा नारायण भोजन करें, आओ बेटा नारायण घूमने चलें, आओ बेटा नारायण सो जाएं, नारायण 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 हमेशा। अब उसका फल क्या निकला? अजामिल का अंतकाल आ गया माई बाप, और जैसे अंतकाल आया तो उसने इतने पाप किए थे कि बड़े बड़े काले काले मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले यमदूतों ने चारों तरफ से घेर लिया। और जब भयभीत हो गया तो मुंह से अचानक निकल गया कि बेटा नारायण बचाओ। भगवान की 2 पार्षद आ गए, हरगोविंद सराफ शास्त्रीय प्रमाण है, और यमदूतों को मार मार कर खदेड़ा। वो गिरते पड़ते लुढ़कते रोते चिल्लाते यमराज के पास पहुंचे और कहा महाराज जरा एक बात बताओ, आपके राज्य में कोई न्याय अन्याय है कि नहीं? बोले क्या हुआ? अरे बोले अजामिल जैसे पापी को लाने के लिए गया और वहां भगवान के पार्षद आ गए, हम लोगों की बड़ी पिटाई की। तो यमराज ने कहा भाई वहां भगवान के पार्षद कैसे आ गए? तो यमदूतों ने कहा कि उसने नारायण शब्द मुंह से निकाल दिया। तो यमराज ने कहा देखो जहां सत्संग हो रहा हो और जहां भगवान की मंगलमयी कथा हो रही हो और जहां कोई भगवान का नाम ले रहा हो वहां मत चले जाना, वहां मेरा राज्य नहीं, नहीं इसी तरह से मार पड़ेगी। यमदूतों ने कहा महाराज उसने अपने बेटे को बुलाया, भगवान का नाम कहाँ लिया? तो यमराज ने कहा किसी भी तरह से जीवा पर भगवान का नाम आ जाए वहां मत चले जाना। भाय कुभाय अनखयाल सो नाम जपत मंगल दिशि दसो। जैसे अमृत का कुंड भरा है सोनी जी, अब उसमें कोई स्वाभाविक कूद जावे या कोई धक्का मार दे या फिसल के गिर जाए, प्रेम जोशी अमर तो होना ही होना है। ऐसे अब भाव से कुभाव से अनख यानी गुस्से से आलस्य से और कैसे भी भगवान का नाम लो माताओं बहनों, 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। मेरे कहने का आशय ये कि अंत काल में अजामिल ने भगवान को याद कर लिया, परमात्मा को पुकार लिया, भगवान का नाम ले लिया तो माई बाप उसका भी कल्याण हो गया। आशय मेरे कहने का मात्र इतना है
इस जीव की रक्षा करने वाले केवल भगवान, कोई यहाँ रक्षा नहीं करेगा। और उन परमात्मा को तो केवल याद कर लो माताओं बहनों, भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा नानक जो याद करने से खुश हो जाए। आप लोग स्वयं विचार करो, आपके जीवन का अनुभव रख रहा हूं। ये हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं, अब इनके पति घर से बाहर चले जाएं किसी आवश्यक कार्य के लिए, और रात में घर में लौट कर आवे, पत्नी से कह दें भोजन लाओ, पत्नी कह दें मैंने तो भोजन बनाया ही नहीं, क्यों न बनाया, आपको याद करती रही, पति प्रसन्न होगा? बताना जरा। कोई नहीं है ऐसा दुनिया में मिलेगा। अरे भाई, याद करने से कोई प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन भगवान ऐसे, मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोपाल ऐसे, उनको केवल याद कर लो। हमारे शास्त्र में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया, मुझे बड़ा प्यारा लगा अजय जी। संभो श्वेतार्क पुष्पेण और चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युता स्मरण मात्र साधवा कर संपटे। शास्त्र कहता भगवान शिव हैं, उनको एक सफेद आंख यानी मदार का पुष्प समर्पित कर दो माताओं बहनों, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। संभो श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना, और द्वितीया का चांद निकला हो और आप नए वस्त्र का तंतु निकाल कर चंद्रदेव को समर्पित कर दो, चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। लेकिन मेरे कन्हैया को, मेरे गोपाल, मेरे श्याम सुंदर, मेरे राघव, मेरे केशव को इतना भी नहीं करना माताओं बहनों, अच्युता स्मरण मात्र। भगवान का एक नाम अच्युत है। परमात्मा को केवल याद कर लो, भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे, हाथ काम मुख राम है और हृदय सांची प्रीति और दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। हाथ से काम धंधा करते रहो, कहीं नहीं जाना है, न जंगल जाना है, न साधु बनना है, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना है, न बाल बच्चों का त्याग करना है, और न किसी आश्रम में जाकर के आसन लगाना है। माताओं बहनों, हाथ काम मुख राम है, हाथ से काम धंधा करते रहो, मुंह से जीवा से राम राम करते रहो। अजय जी, आप लोग जरा विचार करो, महापुरुषों ने कल्याण को कितना सुगम बना दिया और कितना सुगम रास्ता बता दिया कि हाथ से काम धंधा करते रहो, जीवा से भगवान का नाम लेते रहो, और हृदय सांची फिर हृदय में भगवान के लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। श्याम सुंदर मेरे हैं, गोपाल मेरा है, ये राघव मेरे, ऐसे हृदय में भगवान के लिए सच्ची प्रीति होनी चाहिए। दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। महापुरुषों ने कहा वो गृहस्थी संत होता है, उसके कपड़े लाल करने की माताओं बहनों कोई आवश्यकता ही नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, गृहस्थी संत है। यानी जो काम धंधा भी करता है और भगवान का नाम लेता है, वो गृहस्थी संत होता है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि भगवान ऐसे केवल उनको याद कर लो। देखो एक बात कहूं, आप लोग ध्यान देना चिरंजीव जी, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय की जलन मिटा दूंगा, अशांति मिटा दूंगा, उद्वेग मिटा दूंगा, जिंदगी का रोना मिटा दूंगा, हाय हाय मिटा दूंगा, और इतना ही नहीं जन्म मरण मिटा दूंगा। लेकिन प्रेम जोशी भगवान की एक ही शर्त है। भगवान बदले में क्या चाहते हैं? भगवान बदले में विशाल ये चाहते हैं कि तुम इस दुख रूप संसार को याद मत करो, याद तुम मुझे करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। नानक जी ध्यान दिया आपने? क्या दिया बताओ? मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात पर ध्यान दो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय की जलन मिटा दूंगा, अशांति मिटा दूंगा, उद्वेग मिटा दूंगा, जिंदगी का रोना मिटा दूंगा, हाय हाय मिटा दूंगा, इतना ही नहीं जन्म मरण मिटा दूंगा। लेकिन शर्त भगवान की एक ही है माताओं बहनों, भगवान की शर्त ये कि तुम इस दुख रूप संसार को याद मत करो, याद तुम मुझे करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। अब देखो कितना सस्ता सौदा है सन्नी बेटे, मेरे लालो भी भगवान से। अब न करने वाला अज्ञानी है जितेंद्र की नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा, केवल भगवान को याद कर लो। भगवान याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अरे शास्त्र गवाह है, शास्त्र कहता है चिरंजीव जी, एक बार कुंती माता, भगवती कुंती है ना, ये कन्हैया कुंती माता के भतीजे हैं, और कुंती माता बुआ जी हैं, और कुंती माता भली भांत जानती थी मेरा श्याम सुंदर आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये भली भांत जानती थी। और एक दिन की बात है प्रेम जोशी,
और कुंती माता जाकर के श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो गई और मुंह से निकला कि सुनो केशव, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं और जंगल में रहकर इतना दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती है। उसी समय भगवान का भी हृदय भर आया, नेत्र सजल हो गए। और भटेजा जी मुंह से क्या निकला, बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी ने मुझे याद कर लिया। हम सबको पता है सज्जनों, सारी बीच नारी या की नारी बीच सारी, और नारी ही की सारी या की सारी ही की नारी। भगवान का वस्त्रावतार हो गया। और वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन माई बाप मेरी बहन पांचाली का एक नाखून भी नहीं उगाड़ पाया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी मैं क्या करूं, युधिष्ठिर भैया जुए में सब हार गए, संपत्ति हार गए, भाइयों को हार गए, पत्नी को हार गए, स्वयं को हार गए, कम से कम मुझे एक बार याद तो कर लेते। अब इन्होंने याद नहीं किया तो बुआ जी मैं क्या करूं। तो साधक ध्यान दें, जब सदैव साथ में रहने वाले पांडवों के भी दुख का निवारण भगवान ने बिना याद किए नहीं किया, तो कौशिक जी हमारे दुखों का नाश भगवान बिना याद किए कैसे कर देंगे, आप बताओ। सदा साथ में रहने वाले पांडवों के भी दुख का नाश माताओं बहनों भगवान ने बिना याद किए नहीं किया, तो हमारे आपके जीवन से दुखों का अंत भगवान बिना याद किए कैसे कर देंगे। केवल उनको याद कर लो, बस भगवान याद करने से प्रसन्न हो जाते हैं। साधवा कर संपटे, साधु से कह दो बाबा राम राम तो साधु प्रसन्न हो गया। आशय मेरे कहने का है कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान के नाम का जप करो। देखो गोस्वामी जी महाराज ने जीवन की धन्यता के लिए नानक जी बड़ा सुंदर सूत्र दिया, बिगड़ी जन्म अनेक की। ये अनेक जन्मों से बिगड़ी बात कौशिक जी चली आ रही, आज से नहीं। ये जीव अनंत काल से जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, बाबा ने संदेश दिया, बिगड़ी जन्म अनेक के और सुधरे अब वहीं आज भी 12 बजे रात तक होता है माताओं बहनों। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज और अभी समझ जाए तो महाराज क्या करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। बाबा ने कहा पहले राम जी के हो जाओ और फिर राम जी के नाम का जप करो। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात विशाल बेटे आज और अभी समझ जाए, आज भी 12 बजे रात तक होता है माताओं बहनों। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अभी 6:10 में समझ जाए तो महाराज करना क्या पड़ेगा। तो बाबा ने सूत्र दे दिया, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। साधक ध्यान दें, बहुत गहरी बात है ये। बाबा ने कहा पहले राम जी के हो जाओ फिर राम जी के नाम का जप करो। अब प्रेम जोशी हमसे गलती क्या हो रही, हम संसार के होकर के भगवान के नाम का जप करते हैं, हम संसार के होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, हम संसार के होकर के भगवान का भजन करते हैं। नहीं, होई राम को नाम जप। हमारे हृदय में क्या भाव रहता है, हम स्त्री हैं पुरुष हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हैं और हम तो अमुक जगह के रहने वाले हैं। नहीं नहीं, होई राम को नाम जप, पहले राम जी के हो जाओ। एक बात कहूं, हरगोविंद सर राम जी के तो हम ही माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करें तो न करें तो राम जी के तो हैं ही। लेकिन सज्जनों अगर मान लेंगे इस द्वारिका धाम में बैठ करके तो निहाल हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो मजनदोषी दुख पाते रहोगे। राम जी के तो हम हैं ही, मान लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो बिल्कुल सीधी बात है लक्ष्मी ठाकुर दुख पाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज, पहले राम जी के हो जाओ फिर राम जी के नाम का जप करो। क्यों, जब हम राम जी के होकर राम जी के नाम का जप करेंगे तो प्रेम जोशी राम जी पर उसका असर पड़ेगा। कैसे, जैसे कोई मांगलिक उत्सव हो रहा है और जितेंद्र जी बहुत सारी माताएं उस सभा में बैठी हुई हैं जहां उत्सव हो रहा है, और किसी माँ का बच्चा खेलने के लिए माताओं बहनों बाहर चला गया। अब अरुण तिवारी वो जब बाहर से लौट के आया तो अपनी माँ को ढूंढ ही नहीं पा रहा, बार बार कहता माँ माँ माँ। और जितनी माताओं के बच्चे होते हैं सब माँ कहलाने की अधिकारिणी है। लेकिन नानक जी जरा विचार करो, सारी माताएं दौड़ती हैं क्या?
परंतु खुराना जी जिस माँ को वो पुकार रहा है उस माँ की ताकत नहीं है वो सभा में बैठी रह जाए। वो तो दौड़ करके जाएगी, बालक को गोद में लेगी, लाड़ दुलार करेगी, चुम्बन लेगी, हृदय से लगाएगी। क्यों? अपना बेटा माँ को बहुत अच्छा लगता है। माताओं बहनों, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, बहरा हो, मैं तो कहता हूं काला कलूटा क्यों ना हो, मेरा बेटा। और इतना ही नहीं, बेटे को अपनी माँ भी बहुत अच्छी लगती है। अब उसके बदन में अच्छे कपड़े भी नहीं है और ज्वेलरी यानी गहने भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ जाकर के सीने से लिपट जाता। तो माताओं बहनों, मेरे कहने का आशय कि बालक माँ का होकर माँ को पुकारता तो माँ पर असर पड़ता है। ऐसे जब हम भगवान की होकर के भगवान का भजन करेंगे तो प्रेम जोशी भगवान पर उसका असर पड़ेगा। होई राम को नाम जप। भगवान ने कहा पहले राम जी के हो जाओ, फिर राम जी के नाम का जप करो। और अंत में कह दिया तुलसी तज कुसमाज, ये कुसमाज का त्याग कर दो। एक बार दिल्ली जैसे महानगर में जो राष्ट्र की राजधानी है, और चिरंजीवी जी मैं पश्चिम बिहार में बोल रहा था राम मंदिर में, और एक साधक पीछे बैठे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये कुसमाज क्या होता है? तो पहले तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा भगवान के सिवाय सब कुसमाज है। एक लाइन में मैंने बोल दिया। मैंने कहा परमात्मा के सिवाय सब कुसमाज है। फिर उन्होंने कहा महाराज मैं तो समझा नहीं। तो मैंने कहा साधक की भाषा में सुन लो। जो भोग और संग्रह में लगे हुए व्यक्ति हैं माई बाप, और वो कुसमाज, उनका संग मत करो, इतनी बात। प्रेम जोशी ध्यान दो, मैं दोबारा कह रहा हूं। बाबा ने कहा तुलसी तज कुसमाज। ये कुसमाज क्या है? जो भोग और संग्रह में लगे, जिनके जीवन में बस एक ही धुन है, रुपया इकट्ठा होना चाहिए। अब झूठ करूं, कपट करूं, बेईमानी करूं, जालसाजी करूं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, चोरी करूं, रुपया आना चाहिए बस। एक बात कहूं हरगोविंद जी, बुरा तो लगेगा भाई, सुबह सुबह मैं कहूंगा जरूर। आज आदमी की धुन लगी बस रुपया इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा करो। देखो मैं रुपए की निंदा नहीं कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दो, गहरी बात है। हमारे आपके कल्याण में, उद्धार में, परमात्मा की प्राप्ति में सबसे कोई बड़ी बाधा तो वो है भोग और संग्रह। आप ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की कोई भी पुस्तक उठा लो, भोग और संग्रह सब में मिल जाएगा। भोग और संग्रह सब में मिल जाएगा। माई बाबा धुन लगी बस रुपए इकट्ठा करो, रुपए इकट्ठा करो। इतना ही नहीं, आज शौकीनी पर इतना मनुष्य का ध्यान चला गया है माई बाप, इतना ध्यान चला गया, शरीर के पीछे पड़े हुए हैं, शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। अरुण तिवारी खड़े हो जाओ। कितने जोड़ी कपड़े हैं? सावधानी से जवाब देना। तीर्थ में खड़े हो, कितने जोड़ी कपड़े हैं तुम्हारे पास? 40-42 जोड़ी कपड़े इनके पास। सब लोग सुन लो ध्यान देके, 40-42 जोड़ी कपड़े ये पहनते हैं। देखो भाई एक बात कहूं अरुण, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए सभा में कह रहा हूं, किसी की ताकत नहीं है ऐसे खड़ा कर दे। आपको अपना कल्याण उद्धार करना है कि नहीं करना, पहले ये साफ शब्दों मुझे बताओ। अगर करना है तो इससे ऊंचा उठिए, और नहीं तो कल्याण उद्धार नहीं हो, इसी तरह से जन्म मरण होता रहेगा। और अरुण तिवारी कान खोल के सुन लो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, सुअर बनो, ऊंट बनो, गधा बनो, और वृक्षादि की योनियों में चले जाओगे, हजारों वर्षों तक शीत में, धूप में, बरसात में खड़े रहोगे, इससे अरुण निजात नहीं मिलेगी। यहां किस लिए आए हो आप? यहां किस लिए आए हो द्वारिका? सत्संग सुनने के लिए आए तो सत्संग की जो बातें उनको महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो मेरे पीछे आज, बोलो हे नाथ, हे द्वारिकाधीश भगवान। सब लोग नहीं, आज मैं सभा के मध्य में ये संकल्प लेता हूं कि आज से 5 जोड़ी कपड़े के सिवाय मेरे पास कोई वस्त्र नहीं होगा। बस जितने हैं सब 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 यहीं बांट देना। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ।
सज्जनों में निवेदन ये करना चाहता हूं कि इधर मनुष्य की नजर ही नहीं कि मुझे अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, दुखों का नाश करना है, आवागमन से मुक्त होना है, बस उसी में लगे भोग और संग्रह, भोग और संग्रह। माई बाप याद रखना, जो भोग और संग्रह में लगा हुआ व्यक्ति वो कभी कल्याण की भावना भी नहीं बना सकता, विचार भी हृदय में नहीं पैदा होगा, कल्याण उद्धार तो बहुत दूर की बात। उनका संग मत करिए और नहीं तो आपके ऊपर असर पड़ेगा। देखो एक बात मेरे मन में आ रही, चिरंजीव जी ध्यान दे के सुनना। अरे भाई, धूप से उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि धूप से तपी हुई जमीन से नुकसान होता है। ठंड से उतना नुकसान नहीं होता सज्जनों जितनी ठंडी जमीन से नुकसान होता है। ऐसे स्त्री से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि स्त्री में आसक्त पुरुषों का संग करने से नुकसान होता है। उनका संग मत करिए। तुलसी तज कुसमाजे, कुसमाज क्या है? जो भोग और संग्रह में लगे। आज क्या साधु देखो, क्या गृहस्थी देखो, सबके एक ही धुन लगी है, बस रुपया रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया। अगर उनसे ये पूछा जाए इतना रुपया क्या करोगे, तो नानक जी जवाब नहीं है। उनका संग मत करिए। मैं तो सज्जनों निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिसको कल्याण कहा है, उद्धार शास्त्रों में कहा है, महापुरुषों ने कितना सरल रास्ता बता दिया, कितना सुगम कर दिया कि हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीति, और दरिया गृहस्थी साध की या ही उत्तम रीत। आप हाथ से काम धंधा करते रहो, जीवा से भगवान का नाम लेते रहो। और एक इसमें रहस्य की बात है श्याम जी, हृदय सांची प्रीति। हृदय में भगवान के लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए, मिलावट का नहीं। राजपाल जी, भगवान के साथ में मिलावट का प्रेम मत करो, हृदय सांची प्रेम, हृदय में सच्चा प्रेम होना चाहिए कि राम जी मेरे हैं, ये कन्हैया तो मेरा। हृदय में सच्ची प्रीति होनी चाहिए। तो दरिया गृहस्थी साध की याई उत्तम रीति। वो गृहस्थी संत होता है, उसको कपड़े लाल करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वापस विषय में आ जाओ माई बाप। जीवन का समय ये सबसे मूल्यवान पूंजी है, तो इसको अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। और सबसे अच्छा काम है भगवान का भजन। इसलिए शास्त्र भी कहता है सरस, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मृत। करोड़ों काम बिगड़ जाए तो माई बाप बिगड़ जाने दो, भगवान को याद करो। सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, एक दिन ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा राजपाल जी। चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, दुकान बना लो, प्लाट बना लो, बैंक बैलेंस कर लो, और चाहे जितनी ज्वेलरी घर में प्रेम जोशी इकट्ठा कर लो, मैं सच कहता हूं एक दिन ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दृष्टि डालना, बड़ा सुंदर श्लोक है। सर्वे क्षयांता निचया अपतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। इतना सुंदर श्लोक है अजय जी। सर्वे क्षयांता निचया। आप संसार में चाहे जितना संग्रह कर लो, अंत में उसका असर क्या होगा? विनाश। अपतनांता समुच्चया। शास्त्र कहता है दुनिया में चाहे जितनी उन्नति कर लो, लौकिक उन्नति, अंत में क्या होगा? पतन। और संयोगा विप्रयोगांता, और जिसका संयोग हुआ माई बाप उसका वियोग जरूर होगा। मरणांतम च जीवितम। विशाल बेटे मेरे लाल, जीवन का अंत होगा मरण। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन। अभी महाराज जी कह रहे थे तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन, और पर मन पर धन हरण को वेश्या भी परवीन। अरे होशियार कौन है? जिसने अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में न्योछावर कर दिया। जो सच्चे हृदय से अशोक चड्डा जी भगवान में लग गया, वो होशियार है। और नहीं तो महापुरुषों ने कहा पर मन पर धन हरण को वेश्या भी परवीन। अगर हमने किसी कला कौशल से, विद्या से, उपाय से, और किसी के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और किसी के जेब से धन निकाल लिया, तो इतना काम तो वेश्या भी कर लेती है। सोनी जी क्षमा करना, वेश्या का स्थान मिल जाएगा। और क्या मिलेगा भाई? सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन। जिसने अपने जीवन के समय को भगवान में लगा दिया, उसने सच्ची पूंजी इकट्ठा कर ली, साथ में चलने वाला धन इकट्ठा कर लिया। तो हरगोविंद सराफ जी, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अभी मौका है, अब लो नसानी अब न नसई। गोस्वामी जी कहते हैं अब लो नसानी अब न नसइयो, यानी अब तक हमने अपना पतन किया, अब नहीं करेंगे। अभी भी सावधान हो जा विशाल बेटे, अभी भी कल्याण होगा, होगा जरूर। बस लग जाओ आप।
सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इसी जन्म में कल्याण होगा, इसी जन्म में। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। करोड़ों काम बिगड़ जाएं तो बिगड़ जाने दो, नहीं तो याद रखना माई बाप, ये सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। जिनमें आप लोग मोह करके बैठे हो ना, ये सारा का सारा बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा। देखो बिखर जाएगा, बात एक याद आ गई। नानक जी ध्यान दे कि सुनना। एक महानुभाव अपनी ससुराल गए। मदन जोशी ध्यान से सुनो। एक महानुभाव गए अपने ससुराल, और मैंने भाई लोगों से सुना, हमारे ससुराल तो है नहीं चिरंजी जी, मैंने लोगों से सुना है कि ससुराल में ज्यादा दिन हरगोविंद सराफ नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब वो ससुराल गए, 2-4 दिन रहे तो सास ने उनके विचार किया कि कल मेरे जवाई जाने वाले हैं, दामाद जाने वाले हैं, तो मैं ऐसा करूं कि थोड़ी राब आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? उत्तर प्रदेश में राब बनती है गन्ने की जूस से, और वो बहुत मीठी होती है। गन्ने की जूस से लिक्विड जैसे सरस, बड़ी मीठी होती है। ध्यान दे के सुनना। अब वो सासू ने विचार किया कि थोड़ी राब मैं अगर हंडी में डाल दूं और घर भेज दूं तो बच्चे खा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फड़िया जी के बढ़िया राब एक मिट्टी की हंडी में डाल करके और ऊपर ढक्कन लगाकर कपड़े से मजबूती से प्रेम जोशी बांध दिया और कहा बेटा ये राब लेते जाना, घर में बच्चे खा लेंगे। तब उन्होंने विचार किया कि मैं तो रेस्टोगेट लेके चलूंगा हाथ में, और ये माता जी पकड़ा रही है हंडी। लेकिन अब सास की बात, अब करी क्या सकते थे चिरंजी जी, ध्यान दे कि सुनना। अब सासू की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने हंडी वही राब वाली ले ली और स्टेशन पर पहुंच गए। गाड़ी छुक छुक करके खड़ी हो गई। अब कंपार्टमेंट के अंदर चले गए। लेकिन जब अपने स्थानीय रेलवे स्टेशन में आ जाए उतरे, तब विचार करने लगे यहाँ तो मेरे परिचित लोग हैं और मैं हाथ में संभाले ये रेस्टोकेट, ये सूटकेस और ये हंडी, ये तो बुरा लगेगा। तो उन्होंने आवाज लगाया, कुली। हाँ बाबूजी इधर आ, ये हंडी लेके बाहर चलना है। ठीक है, कितने पैसे लेगा? कहा बाबूजी जो मर्जी है दे देना। बोले नहीं ऐसे नहीं, पहले पैसे बताओ। उसने कहा 50 पैसे। पुराने समय की अरुण बात है। उसने कहा 50 पैसे लूंगा। कहा ठीक है। तो उसने क्या किया कि माताओं बहनों हंडी को सिर में रख लिया और इसके बाद आगे आगे हंडी लेके कुली चल पड़ा। पीछे से बाबूजी सूटकेस लिए चल रहे हैं प्रेम जोशी। अब उसके मन में रील शुरू हो गई, चालू हो गया चिंतन क्या कि 50 पैसे मिलेंगे, एक मुर्गी का अंडा लाऊंगा और जब फूट जाएगा तो उसमें और मुर्गियां हो जाएंगी, फिर बहुत सारी हो जाएंगी, मुर्गियों को बेच डालूंगा और फिर मैं एक बकरी लाऊंगा, बकरी ब्याएगी, कई बच्चे हो जाएंगे, अब उनको भी बेच डालूंगा। फिर मैं एक भैंस लाऊंगा और भैंस दूध देगी, घर में पैसा हो जाएगा, छोटा सा भवन बनाऊंगा और फिर मैं विवाह करूंगा, मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे। छोटा वाला मुन्ना आके कहेगा चलो पापा भोजन कर लो, मैं कहूंगा अभी नहीं खाऊंगा, धम्म से गिरी नीचे माई बाप। अब रात तो सब बिखर गई चिरंजी जी। और जैसे प्लेटफार्म में रात बिखरी ना, अब बाबूजी ने पीछे से कहा कि ये तूने क्या कर डाला, सारी रात बिखेर दी। वो पलट कर बोला बाबूजी आपकी तो केवल रात बिखरी, मेरा तो बना बनाया परिवार ही बिखर गया। सब बिखर गया महाराज, सब बिखर गया। ये विनोद का विषय नहीं, राजपाल जी समझने की बात है। ये सब अंत में गुड़ गोबर हो जाएगा जिनमें मोह करके बैठो। इसलिए महापुरुषों ने सावधान किया कि भाई जीवन का समय ये बहुत मूल्यवान है और इसको बढ़िया से बढ़िया काम में लगाओ, लोगों की भलाई में लगाओ, उपकार में लगाओ, राकेश दूसरे के हित में लगाओ। और सबसे बढ़िया बात है कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। करोड़ों काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि भगवान कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमार। बाबा ने सूत्र दे दिया, पहले राम जी के हो जाओ और फिर राम जी के नाम का जप करो तो राम जी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और अंत में प्रबल बात कह दी, तुलसी तज कुसमाज। ये कुसमाज क्या है? मिश्रा जी जो भोग और संग्रह में लगे हुए व्यक्ति हैं, बिल्कुल उनका संग मत करिए, बिल्कुल मत करो, कुछ भी हो जाए नहीं रहना।
संग करो भजनानंदी का, संग करो जो भगवान में लगे, संग करो जो भजन में लगे, उनका संग करो तो माई बाप आपके मन में भी भजन करने की आएगी। आप शराबी का संग करोगे पीने के मन में आएगी, आप जुआरी का संग करोगे ताश का कार्ड फेंकने के मन में आएगी, आप भजन करने वाले का संग करोगे तो मदन जोशी भजन करने की मन में आएगी। इसलिए तुलसी तज कुश हमारे, उनका संग मत करिए। 3 मिनट मेरी घड़ी में अभी भी शेष है, पूछो। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लो। यहां कितने जोड़ी कपड़े लाए हो? बोलो बोलो। बस यहीं बांट देना, यहीं यहीं निकलवा के बंटवाऊंगा, यहीं यहीं। सरस, अपनी देख रेख में बंटवाओ सब। 5 जोड़ी के अलावा छठा कपड़ा नहीं होना चाहिए बस।